जी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे एंड आई रियली विश कि भगवान जी आपकी सारी विशेष पूरी करें जो आपके लिए अच्छी हों। ओके, सो व्हाट्स अप गाइस। मेरे को लगता है कि बहुत आजकल बहुत मतलब पूछते हैं लोग, इवन दे आस्क अबाउट व्हाट इज़ कर्मा, कर्मा कैसे रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। या बहुत लोग की कंप्लेंट्स होती हैं कि भाई हमने तो किसी के साथ कुछ ख़राब नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, किसी को गलत नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, वट एवर XYZ, मतलब उनके टर्म्स में हमने बैड चीज़ नहीं करी, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक, तो भाई पहले तो आप ये समझो कि कर्मा होता क्या है। ठीक, कर्मा इज whatever you are thinking, even your thoughts, your action, your words, everything is included in your karma। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई हमने बस किसी को कुछ बोला नहीं, कभी गलत नहीं बोला तो कर्मा अच्छा है। ठीक है, लेकिन हमने सोचा गलत। ठीक, मतलब फॉर इंस्टेंस वी ऑलवेज व्हाट पीपल ऑलवेज डू इज़ शुगर कोट करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, हमें सामने वाला नहीं पसंद है, ठीक, भले ही ना पसंद हो, पर हम कहेंगे अरे भाई तुम तो बड़े अच्छे हो। ठीक, पहले तो तुम तो बड़े अच्छे हो, दूसरी चीज़ अंदर ही अंदर उसे कुछ ना कुछ ख़राब बोल रहा हूँ मैं। ठीक, तो दिस इज़ व्हाट इज़ स्पॉइलिंग योर थिंग, योर कर्मा। ठीक, ये भी होता है कि यू आर डूइंग अ बैड कर्मा या दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं अपनी लाइफ में अनजाने में ही सही कि वो हमारी बैड थिंग्स में इंक्लूड हो जाता है। ठीक, और फिर उसके अनुसार हमें चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। राइट, आई डोंट नो अबाउट, मैंने बहुत सारी लोगों के बारे लोगों का सुना है कि पास्ट लाइफ कर्मा होता है, ये होता है, वो होता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, ना इधर आई एम आकाशिक रीडर। मुझे नहीं पता पास्ट लाइफ होता है नहीं होता है, जन्म होते हैं और नहीं होते हैं। आई एम नॉट अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। व्हाट आई नो इज एज ए ह्यूमन आई शुड डू गुड थिंग्स, आई शुड थिंक गुड, I should watch my words while what I am speaking, right? I am doing good things with good intention. Simple. This is what all comes in karma. मुझे नहीं पता क्या है पास्ट लाइफ, या पास्ट लाइफ में क्या करके आए हैं, या क्या है, किससे क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, या ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता। मुझे ये पता है भाई मेरे अंदर सेंसेस हैं, मैं अभी ह्यूमन हूँ, एज ए ह्यूमन मेरे को चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, किसी के टूवर्ड्स नहीं करनी है। किसी ने गलत किया है, मुझे उसे माफ़ कर देना है। सिंपल, माफ़ कर देना है, मतलब सामने से नहीं बोलना है जाके कि नहीं ठीक है माफ़ कर दिया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक, अब कर्मा होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस जो भी आप लेते हो वो सारा कर्मा में इंक्लूड होता है। ठीक, अब देयर इज़ समथिंग नोन एज गुड कर्मा, देयर इज़ समथिंग नोन एज बैड कर्मा। ठीक, वो लोगों के हिसाब से वो चीज़ें मोल्ड होती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने मेरे को कुछ उल्टा बोल दिया और मैंने उसे पलट के अब्यूज़िव वर्ड बोल दिया, ठीक है, तो फॉर मी मैंने बोला तो इट इज़ नॉट माई बैड कर्मा, इट इज़ अ गुड। भाई उसने मेरे को बोला है तो मैंने बोल दिया, तो कौन सा गलत किया। ठीक, बट नो, इट इज़ रॉन्ग। ये चीज़ मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये चीज़ मैं दोबारा से वीडियो में इसमें बता रही हूँ कि सामने वाला जो पर्सन करता है आपके साथ, वट एवर दे थिंक, वट एवर दे से, वट एवर दे डू, ठीक है, दे आर देयर संस्कार, दे आर देयर कंडीशनिंग, या दे आर देयर, वो अपने थिंकिंग, अपने समझ के हिसाब से चीज़ करते हैं। बस आपने अगर बोलना है, समझाना है, आपने प्यार से करना है, नहीं तो आपने इग्नोर करना है। सिंपल, इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट थिंग। जिसको आपको लगता है कि भाई समझाने से समझ नहीं आना है, इसे कुछ भी कर लो नहीं समझना, या मेरे को भाई इसके पल्ले नहीं पड़ना है,
ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं पढ़ना मेरे को पल्ले, तो आप इग्नोर करो सामने वाले को, हट जाओ वहाँ से, अवॉइड करो चीज़ों को। ठीक, तो दिस इज़ समथिंग, कर्मा इज़ समथिंग विच चेंजेस एज पर द पीपल बिलीव्स, पीपल थॉट्स, उनके हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, किसी के हिसाब से किसी को अपने लिए डिफेंड करना, कुछ गलत बोलना दूसरे को इज़ नॉट अ बैड कर्मा। भाई मेरे हिसाब से दैट इज़ बैड। यू आर सेइंग समथिंग बैड अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, या कोई भी पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया है उसके लिए आप गलत बोल रहे हो, तो वो आपकी चीज़, आपके थॉट्स को ख़राब कर रहा है, आपका मूड ख़राब कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका कर्मा ख़राब कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ हम बहुत बार क्या करते हैं, जैसे हमें रेमेडीज़ बताई जाती हैं, जैसे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ वगैरह होती हैं। ठीक है, तो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडीज़ बताते हैं, जैसे कि आप ये कर लेना ये चीज़ सही हो जाएगी, ये कर लेना ये चीज़ सही हो जाएगी। इवन उससे चीज़ें सही भी हो जाती, मैं नहीं कह रही नहीं होता होगा, बिल्कुल होता होगा सही, भाई होता होगा सही, मैं नहीं डिनाई कर रही। बट वट एवर यू आर डूइंग, डोंट डू इट विद दिस सेल्फिश मोटिव कि मेरा ये काम हो जाए इसलिए मैं इस चीज़ को करूं। नहीं, डू इट विद प्योर इंटेंशन। अगर आपको किसी ने बोला है कि भाई गरीब बंदे को ये दान करो वो दान करो, ठीक है आप करो, बिल्कुल करो, बट आप इस मोटिव से मत करो कि मेरी चीज़ें ठीक हो जाए, हम इस मोटिव से कर रहे हैं। आप इस मोटिव से करो कि भाई मैं खुद वैसा हूँ, मतलब मुझे अच्छा लगता है डोनेट करना, हेल्प करना, मेरी वजह से किसी का हेल्प हो जाए, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि उसने दे रखा है, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं हेल्प कर रहा हूँ। डोंट डू इट विद द मोटिव कि भाई मेरा ये काम बन जाए इसलिए मैं ये चीज़ करूँ। योर इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। ठीक, फॉर मी इफ़ यू आर डूइंग एनी थिंग फॉर द सेल्फिश मोटिव, आइदर टॉकिंग टू समबडी फॉर द सेल्फिश मोटिव कि पैसे इसके थ्रू मिल जाते हैं मेरे को, तो हम इससे बात कर लेते हैं प्यार से, ठीक है, या हमारा ये काम कर देगी या कर देगा, इस वे में हेल्प कर देगा तो चलो फ़ायदा उठाते हैं, दैट इज़ ऑल बैड कर्मा। ठीक है, आप सामने वाले को बेवकूफ़ बना सकते हो, वो भले ही आपकी चीज़ें कर भी देगा, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कर भी देगा, बट डरो, इससे डरो, उस पावर से, उस डिवाइन से डरो। ठीक है, वो सब चीज़ें देख रहे हैं, फिर वो सूद समेत आपको ऐसा लौटाएंगे कि आप फिर उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। ये भी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, इतना याद रखना। अगर आप हर टाइम कंप्लेंट्स करते रहोगे, क्रिब करते रहोगे, रोते रहोगे, तो आपको वही चीज़ मिलेगी भी, क्योंकि वी आर लाइक मैग्नेट्स, वी अट्रैक्ट थिंग्स व्हाट आ फ्रीक्वेंसी इज़। हमारी फ्रीक्वेंसी जैसे होती है हम उस हिसाब से चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, वेदर दे आर पीपल, वेदर दे आर थिंग्स, वट एवर दे आर, वेदर दे आर सिचुएशंस, वट एवर इट इज़। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो फॉर मी गुड कर्मा इज़ डूइंग गुड थिंग्स विद गुड मोटिव। गुड मोटिव मतलब विथ प्योर इंटेंशन। सिंपल, रेमेडीज़ करिए लेकिन उसे आदत बना लीजिए करना, कि आप भाई किसी की हेल्प कर दे रहे हैं, किसी पर्सन की हेल्प कर दे रहे हैं, किसी जानवर की हेल्प कर दे रहे हैं, तो उसे आप हैबिट बना लो। सिंपल, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। सिर्फ आप ये मान के हेल्प करो कि भाई ऊपर वाले ने मेरे को दिया तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं मदद कर पा रहा हूँ। ठीक, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हमने तो सामने वाले को बहुत अच्छे मोटो से पैसे दिए थे, उधार दिए थे, फिर भी उसने मेरे को अभी तक वापस नहीं किए, इतना टाइम हो गया, ना मैं उससे बोल पा रहा हूँ कि मेरे को पैसे वापस करो, ना कुछ मैं क्या करूँ। और फिर हम क्या करते हैं, उनके लिए क्रिब करने लगते हैं, अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो ऐसा ही इंसान है, वो कभी वापस ही नहीं करेगा, ये वो। भाई आप उसमें नेगेटिविटी क्यों डाल रहे हो, आप अपना कर्मा क्यों ख़राब कर रहे हो।
या तो जब सामने वाले ने मांगे थे आपको देने नहीं थे, अब दे के जताओ नहीं उस चीज़ को कि भाई हमने दिए, हम ये वो। दैट इज स्पॉइलिंग योर कर्मा। इफ यू हैव डन समथिंग विथ गुड इंटेंशन, माइंड इट, यू विल गेट अ रिवॉर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। भले ही सामने वाला इंसान आपको वापस ना करे पैसा, ठीक, पर आपको कहीं ना कहीं से जब भी ज़रूरत होगी तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये आपको पता नहीं होगा, आपने पहले किसी को उधार देके, बहुत पहले उधार देके रखा हुआ होगा, और वो वाली चीज़, वो पर्सन कहीं से आपकी लाइफ में आ गया और बोलेगा कि भाई ये लो अपने पैसे, तुमने मेरे को इतने पैसे दिए थे, ले लो। ठीक, तो ये चीज़ होता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम पैनिक होके चीज़ें करते हैं, हम गुस्से में चीज़ें करते हैं, हमें ये लगता है सामने वाले ने ऐसा किया, हम करें तो गलत है, तुम करो तो सही है। भाई वो जो कर रहा है वो उसकी चीज़ स्पॉइल कर रहा है, ठीक है। जो आप करोगे वो आपकी चीज़ को स्पॉइल करेगा। तो आपने हर किसी का, बोलते नहीं, हर किसी का ठेका नहीं लेके रखा हुआ है, हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके रखा है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। आपके एक्शंस, आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल में हैं। और अगर आपने कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा थॉट, कुछ भी किसी को कभी गलत बोला है, किया है, तो उसके लिए भाई माफ़ी मांग लो ऊपर वाले से। कोई छोटे नहीं हो जाओगे। या सामने वाले से अगर आप मांग सकते हो सामने वाले से मांग लो, नहीं इतना वो है तो आप ऊपर वाले से मांग लो, लेकिन विथ नॉट विथ दैट इंटेंशन कि भैया मेरा कर्मा ठीक हो जाए। ना 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 ना, कर्मा ठीक नहीं होगा। जो आपने कर दिया वो तो कर दिया, बट जो उसके रेपकेशंस होंगे, जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप बोलो, वो कम होंगे, मतलब लाइटर होंगे इन टर्म्स ऑफ हेवियर। लेकिन इस मोटो से नहीं करना कि ये ऐसी चीज़ हो जाए। इस मोटो से करना कि नहीं, मैं सच में दिल से माफ़ी मांगती हूँ या दिल से माफ़ करती हूँ, ख़त्म। ठीक है, लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। जब सीधा सीधा रास्ता है तो ऐसे घूम घूम के क्यों जाना है भाई, सीधे सीधे जाओ ना। सीधे जाएंगे तो वहाँ पत्थर पड़े हुए हैं, सीधे जाएंगे तो वहाँ जाम मिलेगा, तो हम घूम के जाएंगे 1 घंटा और लगा के, हम सीधे रास्ते से ना जाएंगे। ये वही चीज़ हो गई। तो आपने बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ करनी है। जो हो गया सो हो गया, उसके लिए माफ़ी मांगनी है, ग्रैटिट्यूड देना है। जो चीज़ आपके पास है, आप बोल पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आपके ऊपर, आपके सर पे मकान है, ठीक है, मकान में रह रहे हो, चीज़ें कर पा रहे हो, तो उसके लिए शुक्रगुजार रहिए भाई। कंप्लेंट्स करने के लिए 1000 चीज़ें होंगी, तो शुक्रगुजार करने के लिए भी 2000 चीज़ें होंगी। बता रही हूँ मैं। हम हमेशा नेगेटिव चीज़ को देखते हैं, हम कभी पॉजिटिव चीज़ को देखते ही नहीं हैं। हमारी लाइफ में कोई दिक्कत आ जाती है, हम भागते भागते चले जाते हैं, अरे हमारा ये प्लानिंग गड़बड़ हो गया, अरे ये हो गया, या वट एवर इट इज़, जो भी चीज़ है हो गया, अब हम क्या करें क्या करें। पर हम वो चीज़ नहीं सोचते कि जो चीज़ है हमारे पास, घर है, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, रह रहे हो, चीज़ें आप कंट्रोल में कर सकते हो। ये सब चीज़ें तो कर सकते हो ना खुद से। सिचुएशन को भले आप कंट्रोल नहीं कर पाए, पर आप उसको हैंडल करने का तरीका कंट्रोल कर सकते हो ना। तो अपने आप को इतना मजबूत बना लो ना यार कि बस ईज़िली हैंडल हो जाए। और कोई भी चीज़ आपके साथ होती है तो आप उसे इस वे में लो कि ये मेरे को कुछ सिखाने के लिए हो रही है। अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है तो उस पेशेंस को लाने के लिए मेरे को सबक सिखाया जा रहा है। अगर मेरे अंदर ये कमी है तो मैं ऐसे काम नहीं कर रही हूँ, इतने सारे मेरे को सिग्नल्स मिले, तो अब मेरे को धोबी पछाड़ जैसे मेरे को अब सिचुएशन लेकर आ रहे हैं कि धोबी पछाड़ जैसे नहीं होता है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लगे पड़े हैं उसमें। तो वो चीज़ आप सीख जाओ, इसलिए हो रहा है बस। हैव फेथ इन दैट डिवाइन, हैव फेथ इन योरसेल्फ। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अब भी बोल रही हूँ, भरोसा रखिए।
भरोसे को टूटने मत दीजिए। वो चीज़ें होती इसलिए हैं कि आपका टेस्ट लिया जाता है कि भाई इस बंदे को भरोसा है या नहीं है, ये डगमगाएगा तो नहीं, कहता तो है बड़ा भरोसा है, कितना भरोसा है, ये चीज़ होती है। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए, अच्छी चीज़ें करिए, अच्छे मोटो से करिए, अच्छी चीज़ें सोचिए, बस।